नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द एनर्जी हैं, साउंड एनर्जी। ये साउंड एनर्जी आपके जीवन में इतना बदलाव लेकर आती है कि आप सही गलत का फैसला करना समझ जाते हैं। यूथ जो है हमारा, जो आज की हमारी जनरेशन है, जो हमारे आज के युवा हैं, वो अपने जीवन में सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने जीवन में अपना भला और बुरा नहीं समझ पा रहे हैं, अपने ओन डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं। और इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि जैसे ही 17 से 18 साल की उम्र आती है, उस वक्त ही उन्हें काउंसलर की ज़रूरत पड़ जाती है, जो उन्हें सही गलत का मार्ग दिखाए, जो बताए कि वो अपने जीवन में क्या करे क्या ना करे, क्योंकि अपने खुद के फैसले वो ले ही नहीं पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, ये आज अपने कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और मैम इसी पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज की हमारी जो युवा जनरेशन है, हम देख रहे हैं कि उन्हें अब एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर वक्त उन्हें अपने साथ कोई ना कोई चाहिए काउंसलर के तौर पर, जो सही गलत का फैसला कर सके या उन्हें बता सके कि उन्हें जीवन में क्या करना है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने ओन डिसीजंस, अपने डिसीजंस खुद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? विवेक के बारे में जानकारी नहीं दी है पूरी बात। जी बिल्कुल। ऐसा कंचन मैंने भी देखा है, जैसे मेरे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहा है बिकॉज उनके अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है और डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो गया है। जैसे आपने कहा कि वो समझ ही नहीं पाते उन्हें आगे क्या करना है। तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये है कि पेरेंट्स पे, परिवार पे, सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार परिवार है। खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बहुत छोटे से अपने डिसीजन लेने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, कुछ हद तक छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्वावलंबी बने, लेकिन साथ में जैसे एक जब बेल बड़ी होती है, कोई पेड़, जो बेल वाली पेड़ होता है, छोड़ना है तो जो लठाई में घुड़ी उड़ाता है, क्या बोलते हैं उसको? पतंग उड़ाता है। पतंग जहाँ भी जाए, धागा हाथ में और लठाई में, और क्या बोलते हैं उसको? लटाई में लपेट के रखते हैं। ऐसा होना, माता पिता लटाई है। बिल्कुल, मैं वही बच्चा घुड़ी हो सकता है, मैं वही कह रही पतंग थी हो सकता है। प्रेसिडेंट। जैसे कोई पेड़ होता है बेल वाला, तो उसको सही तरीके से ऊपर तक पहुंचाने के लिए हम एक पतली सी लकड़ी से उसको धागे से बांध के रखते हैं कि शुरू में उसको उस लकड़ी का सहारा लेता है, फिर उसके बाद वो अपने आप उसे पता है कि मुझे ऊपर की तरफ उठना है। लेकिन जब पौधा छोटा होता है, उसे पता नहीं है कि ज़मीन में रेंगना है या ऊपर जाना है। वो ज़मीन में बढ़ते जाएगा अगर हम उसको वो पतली सी लकड़ी से धागे के साथ नहीं बांधते। तो इसीलिए हर बच्चे की लाइफ में कुछ फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं कि जब उन्हें अपने परिवार की ज़रूरत पड़ती है। पर उस वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स, जो यंग जनरेशन है, उनके जो पेरेंट्स हैं, मध्य वर्गीय जो पुरुष और नारियां हैं, वो लोग अपने ही जीवन में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं। कुछ माताएं जो काम करती हैं, उनको अपना करियर, अपना भविष्य, जो पुरुष है उनको भी और चाहिए। घर में एक गाड़ी है तो बच्चों के लिए 4 गाड़ियाँ बनानी है, 4 बच्चे हैं तो 4 बंगले बनाने हैं। इस चीज़ों में इतना खुद को उलझा के जो उनकी असली रसद है, जो कि उनके बच्चे हैं, जो कि धरोहर को आगे बढ़ा के ले जाएंगे, हम उनके बारे में ही भूल चुके हैं। उनको हमने छोड़ दिया। छोटे से छोटे बच्चों को ट्यूटर पढ़ाने आएंगे। क्यों नहीं एक माता पिता अपने बच्चों को कम से कम 1 क्लास तक पढ़ाए कि जहाँ तक वो पढ़ा सकते हैं। हाँ, 9th 10th के बाद पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तब उनको कोचिंग सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक बच्चा जो शुरुआत में ABCD या 1 2 3 4 पढ़ना सीख रहा है, वो चीज़ एक माँ के अलावा इतना अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता। लेकिन वक्त नहीं है किसी के पास, तो हम एक नर्सरी KG के या क्लास 1 के बच्चे को भी ट्यूटर के हाथ में छोड़ देते हैं। एक कहावत ही है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। तो ये बात को सोच समझ के बड़े बूढ़ों ने बनाई होगी। तो हम अगर बच्चों को बचपन से ही उनके सहारे छोड़ देंगे, तो वो तो बिना सारथी के रथ पे सवार कर दिया हमने उन्हें रूट मैप भी नहीं दिया, उनको सारथी भी नहीं दिया और बोला कि जाओ चलो निकलो। तो इस तरह से जो हमारा जो नई पीढ़ी है, उनको लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है। परिवार में अगर हम खुद एक जॉइंट फैमिली की तरह संयुक्त होकर उन्हें बचपन से जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। जैसा मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि 2 तरह की एजुकेशन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होती है जो हम बैठ के ABCD 1 2 3 4 सिखा रहे हैं।
और इनफॉर्मल वो होती है जो बच्चा देख के सीखता है समाज में, परिवार में, और वो सबसे ज़्यादा इंसान के दिमाग में अंतिम दिन तक घर करके रहती है, क्योंकि वो देख के सीखा है। तो आज अगर घर में माहौल होगा मेडिटेशन का, घर में माहौल होगा कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत आदर किया जाता है, उनको वक्त दिया जाता है, तो बच्चा वही सीख के बड़ा होगा और वो ज़िंदगी के आखिरी दिन तक याद रखेगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, और एक ना बहुत मैंने फैशन सुना है आजकल, माँ बाप कहते हैं बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। आपको सुनाना आना चाहिए। बच्चे का पीछे समय देने का उनका टाइम नहीं है। बिल्कुल, उनके पास टाइम नहीं है। जब बच्चे का क्या जरूरतमंद है, क्या उनको चाहिए, उनका पीछे समय देना चाहिए, गप करना चाहिए, दोस्त का माफिक मिलना चाहिए। और एक बात बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मैंने कहते हुए सुना है, कंचन, हमारे ज़माने में तो हम ये करते थे। अरे हर जनरेशन इम्प्रूव हो रही है। पहले हमारा जो IQ था, आज हमारे आगे वाली जनरेशन है, जो हम 20 साल में सीखते थे वो 5 साल में सीखते हैं। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। देखिए, जब कोई गलती करेगा, अगर हम उसकी गलतियां निकालेंगे और जो अच्छा है उसके लिए उसको अप्रिशिएशन नहीं देंगे या उसको शाबाशी नहीं देंगे, तो उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ हम क्या, हमेशा हमारे ज़माने में हम ये करते थे, माता पिता की बात सुनते थे। तो ये तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा बेटा या बेटी बात क्यों नहीं सुन रहे। आज हम एंड प्रोडक्ट को देख के बोलेंगे ये प्रोडक्ट कितना गंदा है। अरे वो तो तुम्हारा ही प्रोडक्ट है। स्कूल कॉलेज में बच्चा लोग टीचर का सामने, खास करके कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चर का सामने सिगरेट पीते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेसर, मास्टर, टीचर लोग एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के स्टूडेंट के सामने सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। हाँ, मास्टर को देख के तो सीखता है। जी बिल्कुल। घर में माता पान खाता है, लस्सी खाता है, और क्या क्या सब खैनी खाता है, नशे की चीजें लेता है। पापा भी करता है, तो बच्चा तो सीखेगा देख के। कच्ची बेल को एक लकड़ी का सहारा देना होता है, या जब हम कोई मटका कच्ची मिट्टी से बनाते हैं तो उसको आग में तपाना होता है। तो आग में तपाने का यहाँ क्या मतलब हुआ कि जीवन में कहाँ रुकना है, कहाँ कष्ट करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें जो लेनी है उसके लिए कष्ट करना पड़ता है। आराम से घर में बैठे बैठे कोई चीज़ मिलती नहीं है। ये जो एक एग्जाम्पल बच्चों को दिया जाता है कि मिट्टी के घड़े को आग में तपाना, या सोना आग में तप के निखरता है। जब कोई सोने का गहना बनाते हैं तो उसको आग में तपाया जाता है, तभी उसका रूप निखर के आता है। तो ये जो सेक्रीफाइस करना, त्याग करना, ये बचपन से बच्चा देख के सीखेगा, तो ही तो वो आगे जाके त्यागेगा। तब उसको 5 और बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख के सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसने कभी अपने परिवार में नहीं देखा ये सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे ज़्यादा ड्यूटी परिवार की और उसके बाहर समाज की है। स्टेट का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जी, दारू क्यों नहीं बंद करती है, सिगरेट क्यों चालू रखा है, ये सब बंद क्यों नहीं करते गवर्नमेंट जी। और आपने जो मोदी कहा, जी क्यों नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका आवाज क्यों, विरुद्ध क्यों आवाज नहीं उठाता है। जी बिल्कुल। तो जैसा अभी आपने कहा कि यंग बच्चे थेरेपिस्ट के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने माता पिता या बड़े भाई बहन या फैमिली में किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो उनको तो एक आउटलेट चाहिए, कोई तो चाहिए सुनने वाला। तो उनको लगता है कि ठीक है, जो थेरेपिस्ट है वो तो बिल्कुल बाहर का है, जो मुझे जज नहीं करेगा, मेरे को अच्छा या बुरा नहीं बोलेगा, तो उसके सामने जाके वो सब कुछ बता देता है। लेकिन वही बात अपने परिवार से कहते हुए वो डरता है, घबराता है, क्योंकि हमने उसे वो जगह नहीं दी, वो भरोसा नहीं दिया। हम उसे ये लगता है मैं बोलूँगा, नहीं किया, दोस्ती नहीं किया। और ये भरोसा आता है केयर से और दोस्ती से। जब तक माता पिता एक बच्चे के दोस्त नहीं बनेंगे, उनके लेवल में आके उनके दिल को कुरेदेंगे नहीं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा कोई देश नहीं है। जो हम कहते हैं ना, बच्चों को शासन करना चाहिए, शासन देश पे चलाया जाता है। ये तो कोमल मन है जिनको अभी आगे बड़े होके पूरा भार संभालना है, पूरी सोसाइटी को संभालना है, हमारी धरोहर को संभालना है। तो उन्हें तो प्यार से, बिल्कुल जैसे माली एक पौधे को प्यार से बड़ा करता है, दिन दिन देखता है कि उसके पत्ते निकल रहे हैं, आज कली निकली, वो फूल निकला, उसको एंजॉय करना, उसको देख के खुश होना, ना कि हमेशा उनको, हमारे ज़माने में हमने ये किया, कोसते ज़्यादा हैं हम लोग, बच्चों को कोसते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक बच्चा है वो
मशीन नहीं है कि वो गाना भी गाएगा, फुटबॉल भी खेलेगा, गिटार भी बजाएगा और दुनिया के सारे काम एक ही बच्चा कर लेगा, रिजल्ट में भी टॉप रहेगा। ये तो फिर आपको एआई से रोबोट पैदा करना चाहिए था कि रोबोट का बटन दबाए, भाई तू गाना गा, भाई तू डांस भी कर ले। बच्चा है, इंसान है, नेचुरल चीज़ है, तो उसके अंदर एक ही क्वालिटी या दो क्वालिटी ही हो सकती है। लेकिन आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है, मेरा बेटा तो अभी हॉर्स राइडिंग में गया हुआ है, मेरा बेटा तो म्यूजिक क्लास में गया हुआ है। अरे बच्चे की जान लेना चाहते हैं। आपको पता है कितना ये प्रेशर से, फैमिली के प्रेशर से बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मुझे मेडिकल का एंट्रेंस देना ही देना है। अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाया, कुछ और बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कई परिवार में बच्चे हैं कि एक बेटा इंजीनियर है तो दूसरा बच्चा नहीं बनना चाहता इंजीनियर, उसको ज़बरदस्ती ठोक पीट के इंजीनियर ही बनाएंगे, नहीं हम सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये हमारा पूरा जो एक समाज है बहुत दूषित बन चुका है। और ये तो मैं कहती हूँ, अगर आपको बच्चे पालने नहीं आते तो उनको बच्चे होने ही नहीं चाहिए। सिर्फ बच्चे पाल के और उनको ऐसे लावारिस की तरह, घर में है कहने को वो घर में है, इससे अच्छा तो वो अनाथ आश्रम में लोग केयर ले लेते हैं। कम से कम उस बच्चे को तो पता है मैं अनाथ हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। घर में रखा है, हर तरह की सुख सुविधा देने के बाद उसको उसके लिए कोसते रहना, आपके लिए हमने क्या नहीं किया, आपके लिए सारे साल हमने ट्यूटर रखा, ये करा, इतने महंगे महंगे गिफ्ट दी। तो ये सब सुना सुना के बच्चे को इतने प्रेशर में डाल देते हैं, तो बच्चा तो उसकी मासूमियत ही हम खत्म कर देते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन करते हैं। डिफेक्ट हो जाता है। ये जो प्रेसिडेंट ने बहुत पहले कहा था ना, मेंटल पॉल्यूशन, उसका कोई विचार नहीं है। ये तो घर से शुरू हो रहा है, परिवार से हम शुरू कर रहे हैं। आजकल पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों से कि हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसको अपनी मनमानी नहीं करने देते। तो आपका बच्चा है, आपको तो बचपन से पता हो जाना चाहिए कि इसकी रुचि किस चीज़ में है। लेकिन नहीं, हमें भेड़ चाल में चलना है, हमें इंजीनियर बच्चा चाहिए, डॉक्टर बच्चा चाहिए। क्यों आर्टिस्ट बच्चा नहीं होता? कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, या देखो जो बच्चा क्रिकेट में भी बहुत अच्छा होता है, उससे ये पूछा जाता है क्रिकेट तो गलियों में खेलते हो बेटा, लेकिन करते क्या हो? कितने लोगों ने खेल के नाम नहीं कमाया क्या यहाँ पे? तो उसकी जो अंदर गुण है, अगर माँ बाप ही नहीं पहचान पाएंगे तो वो किसके सामने जाके बोलेगा? तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर पेरेंट्स जाके रोते हैं मेरे बच्चे को तो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, सबसे पहले माँ बाप की है, उसके बाद स्कूल की है, फिर फ्रेंड सर्कल की, फिर समाज की। पर पहले सुधरना होगा माँ बाप को। सिर्फ माता पिता, आपने सेक्स किया और आपको एक बच्चा पैदा हो गया, ऐसे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। अगर करना है तो पूरी जिम्मेदारी लेके। होता नहीं है, सैंक्शन होता ऊपर से, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? जब तक नहीं अलाउ करता है तो किसी को नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को तो बच्चे मिलने ही नहीं चाहिए जो कि उनकी जिम्मेदारी ना उठा पाए, जो सेक्रीफाइस ना कर पाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम जब यंग थे, मेरे भी बच्चे छोटे थे, दुर्गा पूजा होती है, आपने देखा होगा, पंडाल में सब लोग सुबह से रहते हैं। तो मेरी भी बेटी तब छोटी थी, बेटा भी जब छोटा था, तो मैं हमेशा एक वाटर बॉटल साथ लेके जाती थी, क्योंकि बच्चा है, बाहर धूल मिट्टी में प्यास लग सकती है, हाथ गंदे हो सकते हैं। पर मेरी एक फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसका भी बेटा मेरी बेटी जितना ही था। वो कभी भी वाटर बॉटल लेके नहीं आती थी, सोचती थी नहीं मैं इतने अच्छे से रेडी हुई हूँ और कंधे में वाटर बॉटल लेके जा रही हूँ, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो उसका बच्चा आके जब सामने खड़ा होता था तो मेरे को वो पानी तो शेयर करना ही पड़ता था उसके साथ। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि ये जो वाटर बॉटल कंधे में लटका के मैं गई, मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, ना मेरे को इसके लिए कोई मेडल चाहिए। ये तो एक बेसिक मेरी जिम्मेदारी है कि वो छोटा बच्चा है, बाहर का पानी कहाँ देंगे उसको। तो ये जो मातृत्व का सिस्टम है, इसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि उसे शर्म आनी चाहिए। जब जो होता है वो ही आपको अपनाना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए बच्चों को टाइम देना जितना ज़रूरी अपने बुजुर्ग माता पिता को टाइम देना होता है, उससे भी कहीं थोड़ा सा ज़रूरी है एक बच्चे के पीछे टाइम देना। विवेक पानी लेके गया, बच्चे को जरूरत होगा। हाँ, ये बात किसने बताया आपको? मेरा विवेक ने बताया। ये तो बताओ। बिल्कुल, मेरे विवेक ने मुझे कहा कि मैं जितना भी तैयार सज धज के जा रही हूँ, मेरे कंधे में वाटर बॉटल मेरे बच्चे के लिए है। कोई मुझे गंवार कह ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये सोच हर पेरेंट्स की होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स के पास, जैसे अभी हम लंबी चर्चा में हमने यही बात की कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है।
आजकल के जितने पेरेंट्स हैं सब जॉब करते हैं या फिर सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, फिर उन्होंने अपने घर पे एक मेड रखी हुई है जो उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों को फिर नीड होती है वो उनको नहीं मिल पाता है कई बार, और शायद इसी वजह से आगे जाकर बच्चे अपने ओन डिसीजंस लेने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। आप इस बात को कितना समर्थन करेंगे? व्यक्ति मालिकाना आय इसलिए होता है तो सबका प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलता है। नेचर हर चीज दिया है। कोई धरती में चावल कम है, खाना पीना कम है, फल कम है, पेड़ कम है, ऑक्सीजन कम है, हवा कम है, सूरज का रोशनी कम है, तो कम इंसान का अपना ताकत से लूटने वाला चोर डाकू ये लोग सब एक दूसरे को मार के खाता है। जब तक व्यक्ति मालिकाना रहेगा तब तक पॉलिटिकल पार्टी राज करेगा, तब तक धर्म मैन-मेड धर्म राज करेगा, तब तक पॉलिटिशियन रहेगा, एक दूसरे को मार के खाएगा। इसलिए अभी व्यक्ति मालिकाना। जी बिल्कुल, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कंचन कहा कि समाधान का संविधान, कि ये ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लंबी बात है, जो कि हमें थोड़ा वक्त लेके इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हम नेक्स्ट एपिसोड में इस पर ज़रूर बात करेंगे कि संविधान का समाधान आखिर क्या है और इसका समाधान कैसे होगा। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करूंगी कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगी कि इस कार्यक्रम से आप में बदलाव भी ज़रूर होगा और आप समाज को जागरूक करने का संतान दल के साथ जुड़ के ज़रूर काम करेंगे। तो अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, संतान दल के आप मेंबर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 रुपया आपको देना है। कोई लंबी चौड़ी राशि आपसे मांगी नहीं जा रही है, ना ही आपसे बहुत ज़्यादा समय मांगा जा रहा है कि आप अपने घर के कामों को छोड़कर या फिर आप अपने ऑफिस को छोड़कर आप इसी में लग जाएं। ऐसा कुछ भी आपसे नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ 1 रुपया दे, थोड़ा सा समय दे। 1 रुपया देने के लिए संतान दल का हिसाब से हमारा एक ही बात सभी दर्शक को बताना चाहता हूँ, जो इंसान जो मनुष्य संतान दल को 1 रुपया देगा वो जरूरी हमारा प्रोग्राम देखेगा, देखने के लिए मजबूर हो जाएगा और टीवी के सामने बैठेगा। बिल्कुल, जब हम 1 रुपया दिया, हमको देखना है क्या क्या हो रहा है। बस यही लालच है प्रेसिडेंट बस का। और कुछ नहीं। बिल्कुल। और 1 रुपया फोन करेगा तो 100 रुपया भेज देंगे, आधार कार्ड भेज दो, बैंक अकाउंट भेज दो। 1 रुपया जो देगा 1 साल का अंदाज 100 रुपया देगा। इस कार्यक्रम में आपसे कुछ भी लिया नहीं जा रहा है और आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ आपसे इतना कहा जा रहा है कि आप भी जागरूक हो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास मुद्दे पर हम जरूर यहाँ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राम नारायण राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।